नमस्ते सभी को, आपका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो हम गए थे दशहरा देखने के लिए, सारी फैमिली इकट्ठी होके। और हम दशहरा देखने गए थे रोहिणी की सेक्टर 23 में। वहाँ पे बड़ी दीदी रहती है, तो बड़ी दीदी ने हम सबको बुलाया था कि इधर आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा दशहरा लगता है, सब इकट्ठे मिल के देखेंगे। तो फिर मैंने छोटी दीदी को भी फ़ोन कर दिया, मैं कहा दीदी आ जाओ, इकट्ठे सब चलते हैं दशहरा देखने के लिए। फिर दीदी आई 4 बजे के आसपास, दीदी घर पे आई थी। फिर हम उनको लेके हम निकल गए रोने के लिए। तो हम बाइक पे जा रहे हैं और दीदी पीछे हमारे पीछे स्कूटी पे है। बाइक और स्कूटी पे हम इसलिए गए क्योंकि इस आज के दिन भीड़ बहुत होती है। गाड़ी में भी जा सकते थे सारे इकट्ठे, तो आज के दिन भीड़ इतनी होती है। तो मैं इनको बोली, मैं कहा बाइक ठीक रहेगी, कम से कम निकल तो आएंगे, वरना आज झांकियाँ निकलती है इतनी सारी, तो भीड़ में तो गाड़ी को तो स्पेस चाहिए, उसमें फिर फंसे ही रह जाते जैम में। इसलिए फिर हम बाइक पे जा रहे हैं रोहिणी अब। फिर आगे जाके हमारी बाइक में पेट्रोल कम था, तो इन्होंने अपनी टैंकी फुल करवाई बाइक की और स्कूटी की। उसके बाद देखो दीदी खुश हो रही है, दशहरे में घूमने जा रहे हैं और हेलमेट वेलमेट पहन रखा है उन्होंने। फिर ये बाइक ना किक से स्टार्ट कर रही है, बटन से स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया। काफ़ी दिनों में चलाते हैं ना बाइक, तो पता नहीं खड़े खड़े भी इनमें ये ख़राब हो जाती हैं। फिर इधर यहाँ आज रास्ते में हमें बहुत झांकियाँ देखने को मिली, सब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और अब हम दीदी के घर पहुँचने वाले हैं, बस हम दीदी के घर पहुँच गए। हम ऊपर गए, दीदी ने चाय वाय बना रखी थी, हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर हम निकल लिए दशहरा देखने के लिए। ये मेरे साथ सारे बच्चों को मैं बुला रही हूँ कि चलो बच्चों जल्दी जल्दी। बच्चे इतने खुश हो रहे हैं दशहरा देखने के लिए। उनको दशहरा कम देखना, उनको ना टॉय ज़्यादा ख़रीदने का एक्साइटमेंट होता है कि झूला झूलेंगे, ये ख़रीदेंगे, वो ख़रीदेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो उसके बाद फिर हम निकल लिए थे घर से निकल लिए थे। उसके बाद हमने बाइक या स्कूटी कुछ नहीं लिया, क्योंकि पास में ही था प्रोग्राम, मतलब दशहरा पास में ही एक ग्राउंड था, उधर लगा हुआ था, तो पार्किंग नहीं मिलती, इसलिए हम बाइक और स्कूटी नहीं लेके गए, पैदल ही निकल लिए। ज़्यादा दूर नहीं था ना, पास में था, तो थोड़ा बहुत पैदल भी चलना चाहिए। सारे बच्चे देखो हाय हाय कर रहे हैं। इधर लाइटिंग शुरू हो गई थी, इधर से ना इतनी भीड़ शुरू हो गई थी, सब दशहरे के लिए जा रहे थे। आप जहाँ पे भी नज़र घुमाओगे ना, रोड पे आदमी ही आदमी दिखेंगे आपको। देखो ये यहाँ से एंट्री थी इसके अंदर, विदाउट एनी टिकट, फ्री एंट्री थी। तो सब अंदर गए। अंदर जाने के बाद पहले हमने देखा झूले वूले बहुत सब लगा हुआ था, बिल्कुल ना भरा हुआ था दशहरे का मेला। जैसे कि ना मेला तो मेला ही होता है, ऐसे मेले की तरह ही भरा पड़ा था, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी उधर, इतनी भीड़ थी। फिर हमने सारे बच्चों को संभाला, सब ने अपने अपने बच्चों को उठा लिया। कम 6 बंदे थे और हम 6 ही बच्चे थे। ऐसा है कि हम 2 और हमारे 2, तो सब ने एक एक बच्चे को पकड़ लिया, किसी ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा। सब ने बोल दिया था कि कोई बच्चे का रिस्क नहीं लेगा, कोई चाहे बच्चा बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। बच्चों का बहुत ध्यान रखना है और अपने फ़ोनों का और अपने पर्सों का खास ध्यान रख लेना, क्योंकि इतनी भीड़ की जगह होता है ना, तो चोर भी इन्हीं भीड़ों में घूमते हैं पर्स वर्स मारने के लिए, बच्चों को उठाने के लिए। तो हमने किसी भी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा, चाहे कोई बच्चा बड़ा था या फिर छोटा था। ये फिर हम बच्चे डिसाइड कर रहे थे तब तक कि कौन से झूले में बैठना है। कभी कह रहे थे मुझे इसमें बैठना, कोई इसमें बिठा दो, ऐसे हो रहा था। फिर अभी सोच रहे थे कि किस में बैठना है, तो सबका डिसाइड हुआ कि पहले बोट वाले झूले में बैठना है। जिसको बोट वाले झूले में बैठना है पहले वो बैठ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे हमारे आसपास, बैलून्स लेके, कोई कुछ लेके आए जा रहा था बीच बीच में। तो हमने बोला बेटा अब बाद में ख़रीदेंगे, अभी तो हम आए हैं, अभी तो पहले झूला झूलेंगे। अगर झूले पे ये सब लेके बैठ गए तो गुब्बारे तो उड़ जाएंगे सारे के सारे। पर ये बच्चे छोटे छोटे फिर भी पीछे लगे ही रहे थे। इधर ये गुड़िया ने डिम्पी को उठा लिया, इसको झुला रही है गोदी में, ये बहुत प्यार करती है इससे। और उसके बाद डिम्पी पीछे पड़ गई, मुझे बोट में बैठना है। ये पानी था, अगर इसको इसमें बिठा देते तो ये सारी गिल्ली हो जाती। हम तो कपड़े भी नहीं लेके गए थे कि इनके कपड़े चेंज कर देंगे। इधर ये भूत वाले एरिया बना रखा था, इधर इसके अंदर भूत वाला गुफा थी। तो फिर हम ये बोट वाले झूले में गए, बोट वाले झूले में बैठ रहे हैं। दीदी कह रही है मैं बैठूँगी सबसे पहले। मैं कहा ठीक है आप बैठ जाओ पहले।
सब धीरे धीरे करके बैठ गए। अभी ये खाली थी, अभी थोड़ा इसमें टाइम लगा, पहले ये भर गई, उसके बाद फिर ये शुरू हुई चलनी। और ये पहले तो धीरे धीरे चल रही थी, हमें मतलब ऐसा लगा इसमें तो कुछ भी डर नहीं है, इसमें तो आराम से बैठ सकते हैं, हम छोटे बच्चों को भी लेके आ सकते थे। पर उसके बाद फिर इसने जो स्पीड पकड़ी है क्लॉक की तरह, फिर तब तक मैंने बाहर की वीडियो बनाई, मतलब भीड़ देखो आप लोग कितनी भीड़ हो रही थी यहाँ पे। उधर रामलीला भी चल रही थी, युद्ध हो रहा था उधर राम का। इधर बड़ी दीदी कह रही थी कि हम 5 साल से रोनी में रह रहे हैं और फिर भी मैं यहाँ पे आज तक नहीं आई मेला देखने के लिए। तुम आए हो तो मैं आ गई हूँ, वरना मैं आती भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि मुझे इतनी भीड़ में नहीं पसंद है जाना। थोड़ा डर लगता है कि बच्चे गुम ना हो जाए, तो इसलिए मैं आती नहीं थी। वो तो बस तुम आए हो तो मैं आ गई। यहाँ पे सचमुच देख रहे हो भीड़, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत भीड़ थी। मतलब हर झूले पे ऐसे ही भीड़ लगी थी। झूले वालों के तो आज मज़े हो गए, मतलब मेले वालों के तो ना खूब पैसे कमा के गए होंगे। फिर हम यहाँ पे झूल रहे थे, सब ऐसे चिल्ला रहे थे, झूला जैसे जैसे तेज़ हो रहा था सबकी चीखें निकल रही थी। कोई चीखना नहीं चाह रहा था ना, उसकी भी चीख निकल रही होगी झूले पे, मतलब इतना तेज़ झूला रहा था। डर तो थोड़ा थोड़ा लगता ही है सबको, कोई ना बताए बेशक से, पर डर तो अंदर सभी को लगता है। पर डर के आ गई तो जीत है। ये देखो ये देखो बड़ी दीदी का चेहरा देखो कैसे हंस रही है, और कभी डर रही है, कभी हंस रही है, कभी डर रही है। देखो जो बीच में बैठी है ना वो बड़ी दीदी है, जो साइड में वो छोटी दीदी है। झूला झूल के फिर हम आगे थोड़ी देर के लिए रामायण देखने के लिए। रामायण बड़ी अच्छी थी, मतलब डिजिटल वर्क था इसमें, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ अच्छा बना रखा था, मतलब लग रहा था कि हाँ अच्छी जगह पे है। और ये देखो शेर के मुंह से कैसे आग निकल रही है, मतलब ये डिजिटल वर्क था। फिर हम इधर आ गए टॉय ट्रेन में। नो, दिस इज़ नॉट अ टॉय ट्रेन, दिस इज़ अ ड्रैगन ट्रेन। इसमें हम छोटे बच्चों को झुलाने के लिए आ गए। ये छोटे बच्चों की थी, मतलब कोई भी बैठ जाओ। और ये इसकी पटड़ी इतनी छोटी सी थी, इसमें ऐसा डर लग रहा था कि कभी इस तरफ गिर जाए, कभी इस तरफ गिर जाए। मतलब पटड़ी इतनी छोटी थी और इतने बंदे बैठे थे इसमें। ये आगे बड़े जीजा जी बैठे हैं और इनके पीछे हम बैठे हैं। ये देखो पटड़ी देखना आप, इसकी कितनी छोटी सी है और इतने से पे बैलेंस हो रहा है। अगर हाँ गिरे तो सब नीचे गिरेंगे पूरी ट्रेन। फिर हम ड्रैगन में भी झूल लिए। उसके बाद हम चल पड़े कुछ खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी झूलों पे झूल झूल के। और फिर ये डिम्पी को मैंने पकड़ लिया, मेरी बारी आ गई थी डिम्पी को रखने के लिए। वो कहने लगी मम्मी मेरे तो पैर दुख रहे हैं, मुझे गोदी उठा लो। तो मैं इसको गोदी उठा रही हूँ, ये इतनी भारी है। गोदी तो बड़ी देर तक गोदी पे उठाए रखा, फिर मैंने इसको ऐसे ढूंढे पे बिठा लिया। ये छोटे जीजा जी अपने छोटे बच्चे के साथ। और आधा टाइम तो यही देखने में निकल गया कि बच्चे तो साथ में है ना, सारे बच्चे तो इधर है ना, बच्चे कहाँ है, डिम्पी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। सबके हाथ पकड़ रखे, फिर भी सबको ऐसे डाउट हो रहा है कभी बच्चे ना गुम हो जाए। फिर सब सोच रहे इधर क्या खाए। फिर हम ग्राउंड से बाहर निकल के आए। बाहर मतलब स्ट्रीट के ऊपर ही बहुत सारे टॉयज़ लगे थे, ऐसे लाइन में खाने के स्टॉल्स लगे थे। तो ये बच्चे तो आते ही टॉय में घुस गए। इसको मैंने ये दिला दिया, ये सींग लाइट वाले। तो कह रही है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये जिसके हाथ में देख रहे हो ना पिंक, इसको ये चाहिए था। ये वो है किचन सेट है, तो इसको ये चाहिए। इसके पास इससे अच्छे वाला पड़ा है पर इसको ये चाहिए। फिर हमने पीहू के लिए गोल सी चक्करी ली। उसके बाद भी बच्चे ले रहे हैं, छोटे बच्चों ने ली, गन ली। छोटी दीदी के बच्चों ने, उनको गन का शौक़ है। और मतलब हर बच्चे ने कुछ ना कुछ लिया ज़रूर है, एक भी नहीं माना। फिर हम इधर ये करने के बाद फिर हम गोलगप्पे खाने चले गए। बड़े जीजा जी ने हमें गोलगप्पे खिलाए सबको, जितनी भी जनसंख्या थी हमारे साथ, मतलब 6-7 बंदे थे हम। तो नहीं 6-7 क्यों, 6 बच्चे और 6 हम, 12 हो गए। 12 को हमने फिर गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाते हुए मैंने देखो इनकी वीडियो बना ली। अरे गोलगप्पे पे गोलगप्पे, मुंह का गोलगप्पा ख़त्म नहीं हुआ। तो ये आंटी प्लेट में रखे जा रही थी बार बार
कि बस उसका तो काम है गोलगप्पे देने का, खाने का भी वेट नहीं कर रही थी कि हाँ इन्होंने खाया कि नहीं खाया, फटाफट रखे जा रही है। तो आप गिन के बताना इन्होंने कितने गोलगप्पे खाए हैं। और फिर सब ने गोलगप्पे खाने शुरू करे। गोलगप्पे खाने के बाद डिम्पी पीछे पड़ गई कि मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो फिर मैंने सबको आइसक्रीम दिलाई। इधर इनका गोलगप्पे में पेट नहीं भरा, छोटी दीदी का और इनका, मेरे हस्बैंड का। ये बोले हमें ये वाले गोलगप्पे अच्छे नहीं लगे, हम आगे जाके खाएंगे। इन्होंने फिर आगे जाके और दूसरे स्टॉल पे फिर से गोलगप्पे खाए इन दोनों भाई बहनों ने। फिर उसके बाद ये बड़ी दीदी ने खाए गोलगप्पे, फिर मैंने खाए, फिर छोटी दीदी ने खाए और फिर जीजा जी ने तो इतनी जल्दी जल्दी खाए। बड़े जीजा जी ने गोलगप्पों की लाइन लगा दी। फिर उसके बाद जो छोटे जीजा जी थे, आज ट्यूसडे था, उनका फास्ट था, उन्होंने नहीं खाया कुछ भी। यहाँ पे ये देखो बड़े जीजा जी कैसे फटाफट गोलगप्पे खा रहे हैं। इनको नहीं पता मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और दीदी को भी नहीं पता मैं इनकी वीडियो बना रही। दीदी की नज़र बाद में पड़ी। फिर इधर डिम्पी ज़िद कर रही थी कि मुझे आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम दिलाओ, बहुत देर से कह रही थी। फिर मैंने इसको आइसक्रीम दिलाई। इसने ऑरेंज आइसक्रीम मांगी तो फिर मैंने इसको ऑरेंज आइसक्रीम दिलाई। मैंने भी ली, फिर इन्होंने भी ली, दीदी ने भी ली। छोटी दीदी ने नहीं खाई आइसक्रीम और उनके बच्चों ने भी नहीं खाई। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम था, तो उन्होंने नहीं खाई आइसक्रीम। उसके बाद फिर हम आगे चले गए। आगे जाके फिर से इन बच्चों ने थोड़ा ख़रीदा टॉय वॉय। और ये देखो बड़े जीजा जी सामान दिलवा रहे हैं सारे बच्चों को। सारा खर्चा बड़े जीजा जी ने ही किया, हम दे रहे थे, वो नहीं ले रहे थे, पर उन्होंने ही किया सारा खर्चा। उसके बाद फिर हम, भूख लग रही थी, फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। खाना की वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैं भूल गई वीडियो बनानी। ये बड़ी दीदी है, उनको देखो आइसक्रीम कह रही है बहुत टेस्टी लग रही है, खा रही है मज़े से। फिर हम यहाँ पे खाने के रेस्टोरेंट में पहुँच गए। हम अंदर नहीं बैठे, आज हम बाहर ही बैठ गए क्योंकि बाहर का नज़ारा देख रहे थे। आज बड़ी चहल पहल हो रही थी दशहरे की उससे, तो हम यहाँ पे बाहर, हमने अपना टेबल बाहर ही लगवा लिया, तो हमने सबने बाहर ही खाना खाया। उसके बाद बच्चे हैं सारे, डांस कर रहा था कोई, मतलब ढोल बज रहे थे। तो मेरी डिम्पी को ना बस मौका चाहिए, उसके आगे ढोल वोल बज गया ना तो वो तो शुरू हो जाती है डांस करना। तो वो चेयर के ऊपर ही खड़े होकर शुरू होगी डांस करना। साथ में वो दीदी के बच्चे हैं, वो भी डांस करना शुरू कर दी। तो मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया कि बच्चे डांस कर रहे हैं। सारे बच्चे ना बहुत शरारती है, जितने ये क्यूट दिखते हैं ना, ये उनसे ज़्यादा शरारती है। मेरी वाली तो सबसे ज़्यादा शरारती है, मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ। मेरी लड़की से बहुत ज़्यादा शरारत करती है, कहीं पे भी शुरू हो जाती है। जो बड़ी छोटी दीदी का ये छोटा लड़का है, ये थोड़ा शांत है। बाकी सब देख रहे हो, तीनों बच्चे, चारों बच्चे ऐसे लगे पड़े हैं। उसके बाद हमने खाना खाया। खाने में हमने बनाई थी दाल मखनी, शाही पनीर, तो सबसे कढ़ाई पनीर, मंचूरियन, तोड़ देगा गार्लिक नान, और बाकी जिसको जो खाना था सबने अपने अपने हिसाब से मंगवाया जो खाने का। खाना खाने के बाद फिर हम चले गए घर पे, क्योंकि रात हो चुकी थी। हमें अपने घर पे भी जाना था। पहले हमें खाना ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर खाना हो गया ख़त्म। उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। फिर हम दीदी के घर पे पहुँचे, उधर हमने अपना सामान उठाया, सब ने थोड़ी देर बैठे। उसके बाद फिर हमने अपनी स्कूटी और बाइक उठाई और हम घर के लिए निकले, क्योंकि टाइम 10 बज गया था, हमें घर भी पहुंचना था। इधर पापा भी वेट कर रहे थे। मैं पापा का खाना बना के गई हुई थी, तो पापा ने खाना पहले ही खा चुके थे। हम घर पे पहुंचे तब तक। फिर छोटी दीदी भी हमारे साथ ही निकल आई थी, तो छोटी दीदी भी रात को घर पे ही रुकी थी। फिर वो सुबह अपने घर गई थी। फिर रात को तो हो गई थी ठंड, और पीहू तो बहुत छोटी है, तो मैंने इसको कैप पहना ली और मैंने सॉक्स पहना ली, और मैंने इसको 2 टी-शर्ट और पहना ली ऊपर से। उधर डिम्पी भी बोली मुझे भी कैप पहनाओ, उसको भी कैप पहना दी। बाकी बच्चे थोड़े ठीक थे, यही सबसे छोटे मेरे ही बच्चे हैं, तो इनका, और बाइक पे बिल्कुल आगे बैठी। मैंने उसको बोला बीच में बैठ जा बेटा, ठंड लगेगी, पर नहीं मानी, आगे ही बैठना था उसको। फिर ये हम घर जा रहे हैं, 10 बज गए थे शायद इस टाइम तक, 10:30 बजे तक हम घर पहुंच गए थे। घर जाते जाते तो दीदी ने रास्ते में जलेबी भी ले ली। ये देखो हमारे पीछे ही दीदी थी स्कूटी पे।
रात को बिल्कुल सुनसान हो गया था। और मेले में हमें बहुत ज़्यादा मज़े आए क्योंकि हम ऐसे ही इकट्ठे होके पहली बार कहीं घूमने गए हैं कि सब तीनों फैमिली एक साथ है। और हमने बहुत इन्जॉय करा। बच्चे थक गए थे, सबको बच्चों को बाइकों पे ही नींद के झटके आने लग गए थे, पर मैं इनके साथ बात करती जा रही थी। कुछ ना कुछ मैं इनसे पूछे जा रही थी, बेटा आपने क्या लिया, क्या खाया, क्या करा, क्या नहीं करा। तो ये बोल रही थी, मैं क्या ऐसे बात करती रहूँगी तो घर पहुँच जाएंगे और ये सोएंगे भी नहीं। पीहू तो सो गई थी तो मैंने उसको और अच्छे से ढक लिया। पीहू का मैंने ज़्यादा ध्यान रखा, वो बहुत छोटी बच्ची है अभी। तो हम पहुंच गए थे घर पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा पहुंचने में क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल सारी सड़कें खाली हो चुकी थी, सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे। रास्ते में लाइटें इतनी लगी हुई थी, जगमगा रही थी सारी चीज़ें। और ये हम घर पहुंच गए, ये घंटी बजा रहे हैं। 2-3 बार घंटी बजाई, पापा जब शायद लेट गए थे तो तब उठ के आए। फिर हमने 2-4 फैमिली फ़ोटोज़ ली मेले में सारी फैमिली के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, तभी मन करता है और वीडियो बनाने का, वरना मन ही नहीं करता कुछ करने का। बाय बाय।